हेलो एवरीवन, मैं पवन सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड में विमर्श पोर्टल पे दिए गए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। हम किसका? क्लास 12 का विषय है व्यष्टि और समष्टि यानी सिंपल अर्थशास्त्र के बारे में। तो यहाँ पे जो इकाइयाँ दी गई 10 इकाइयाँ हैं, लेकिन 10 इकाई में से इकाई कुछ कम भी हैं। क्यों? सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण उनको हटा दिया गया है। तो जो भी है उसे हम पढ़ते हैं और उनके आंसर्स को हम प्रॉपरली समझते हैं, टिक करते हैं, लिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकाई पहली हमें दी गई है। इकाई पहली है, सभी जानते हैं, परिचय दिया गया है किसका? व्यष्टि और अर्थशास्त्र का। तो इकाई एक में पहला क्वेश्चन जो दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, इसके अंदर 5 हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। इसका उत्तर है आ, व्यष्टि आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं। इसका आंसर भी आ है, परस्पर पूरक। तीसरा, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? इसका उत्तर है बा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। चौथा है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। उत्तर आ, क्या उत्पादन किया जाए। पांचवा है सूक्ष्म यानी छोटा अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? इसका उत्तर है सा, कीमत स्तर का। तो ये इकाई एक हो गई। इकाई एक में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए थे। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इकाई 2 जो आपको दी गई है। इकाई 2 हमें दी गई है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इसमें आएंगे हम तो हमारे पास 2 अंक के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, मतलब 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं 4। पहला है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता, उत्तर है इसका सा, स्थिर रहती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता हो सकती है, उत्तर इसका है द सभी, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या शून्यात्मक हो, यानी उत्तर आएगा ड वाला सभी। तीसरा दिया हुआ है उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है किसे? उत्तर है ब, ऋणात्मक ढाल को। आगे बढ़ेंगे, चौथा दिया इस प्रकार उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। उपभोग मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग करना। उसका उत्तर है आ, सीमांत उपयोगिता। तो ये हमारे पास इसके इकाई 2 के ऑब्जेक्टिव हो गए। तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है सेकंड नंबर पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरेंगे। 5 दिए हैं। पहला है कुल उपयोगिता खाली स्थान उपयोगिता का योग होती है। इसका उत्तर आएगा सीमांत। दूसरा है उच्च उदासीनता वक्र खाली स्थान संतुष्टि को दर्शाता है, तो इसका उत्तर आएगा उच्च संतुष्टि। तीसरा है उपयोगिता खाली स्थान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। इसका उत्तर है उपभोक्ता। चौथा, मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है। कौन सा? गुणात्मक कथन। पांचवा दिया हुआ है जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच क्या होगी? उत्तर है कम मूल्य सापेक्ष मांग। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे इकाई 2 में। थर्ड नंबर पे दिया है सत्य और असत्य आपको बताना है। पहला, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? सत्य आएगा। तीसरा है गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इसका उत्तर भी क्या है? सत्य है। गिफिन पता ही है आपको, ये सर रॉबर्ट गिफिन से लिया गया गिफिन शब्द है। चौथा दिया है जब मांग तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं, ये भी हमारा सत्य है। पांचवा है मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ये असत्य है। तो ये हमारा सत्य असत्य हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला दिया हुआ है, क्या आप बताने हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताएंगे। नंबर चौथा, पहला है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? उत्तर अधिकतम होती है। दूसरा है बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं कीमत रेखा। तीसरा, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? उत्तर 1 से अधिक होती है।
ऐसे देखें हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ दिया हुआ है, कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? उत्तर है विपरीत। पांचवा है, मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है? उत्तर में आएगा स्थायी मानी जाती है। तो ये हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर होगा। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा दिया है, सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम। एक तरफ आ में दिए गए हैं ऑप्शन और आ के उत्तर मिलेंगे हमें बा में। तो पहला स्थानापन्न वस्तु है आ में, बा में उत्तर है इसका। पांचवा चाय एवं कॉफ़ी। दूसरा है पूरक वस्तु है, इसको उत्तर मिलेगा आपको बगल में नंबर 4 पर गेंद और बल्ला। तीसरा गिफिन वस्तुएं, उत्तर है बा में सेकंड वाला निम्न कोटि की वस्तुएं। चौथा है बेरोजगार मांग, उत्तर बा में मिल जाएगा आपको। नंबर 3 पे लिखा है आवश्यकता की वस्तुएं। पांचवा मांग के नियम अपवाद, इसका आंसर है बा में पहला गिफिन वस्तुएं। छठा है कुल उपयोगिता, बा में उत्तर दिया हुआ है। सातवां सीमांत उपयोगिता का योग। आखिरी बजट रेखा, तो बा में जो बचा हुआ है छठा वही है कीमत रेखा। तो ये हमारी इकाई 2 का दिया हुआ सही जोड़ियाँ भी हो गई। इकाई 2 समाप्त होती है। अब आगे बढ़ेंगे इकाई 3 में। इकाई 3 में हम देखते हैं तो यहाँ पर केवल हमारे पास 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सब में एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल्स, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है कितने नंबर के? 4 नंबर के। तो हमारे पास पहले विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में 5 हैं। पहला है भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदा के बीच संबंध को कहते हैं? उत्तर सा उत्पादन फलन, तीसरे नंबर पे। दूसरा है अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? इसका उत्तर है पहला आ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तीसरा है उत्पादन की प्रथम अवस्था में खालिस्तान, तो इसको आंसर क्या आएगा? दोनों आएंगे, दोनों मतलब आ और बा, मतलब इसका उत्तर है दा वाला, आ भी आएगा और बा भी आएगा। चौथा दिया है उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? इसका उत्तर है स्थिर लागत। पांचवा है निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? उत्तर है सा अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। तो ये हमारे विकल्प होगा इकाई 3 के। हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं और सभी के जो खालिस्तान दिए भरते हैं, समझते हुए ध्यान से। पहला है वह नियम जो खालिस्तान दिया हुआ है में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं? कौन सा? उत्तर है दीर्घकाल नियम लागू होता है। दूसरा है वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं? इसको उत्तर भी आएगा दीर्घकाल। तीसरा है औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही खालिस्तान लागत से ज्ञात की जाती है? किस लागत से? कुल लागत से। फिर ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे दिया हुआ है खालिस्तान लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है? कौन सी लागत काटती है? सोचें, आंसर है इसका सीमांत लागत। पांचवा दिया है फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति खालिस्तान है क्या है? बढ़ती या घटती? तो इसका उत्तर है बढ़ती। या ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। 3rd क्वेश्चन दिया सत्य असत्य आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा दिए जाते हैं? उत्तर है असत्य। दूसरा है अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित यानी बदलते रहते हैं, बदलते नहीं हैं? उत्तर सत्य। तीसरा उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती है? इसका उत्तर असत्य है। चौथा है पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है? सत्य। पांचवा कर में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति में कमी आ जाती है? बिल्कुल, तो इसका उत्तर भी है सत्य। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पे 5 आपको दी गई हैं। पहला है आ और बा। देखें आ का पहला कुल उत्पादन, इसका उत्तर मिलेगा आपको बा में। तीसरा वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा। आ का दूसरा है साधन के प्रतिफल का नियम, बा में पहला अल्पकाल। आ का तीसरा अदा एवं प्रदा में संबंध, बा का दूसरा उत्पादन फलन। आ का चौथा एसी और एमसी वक्र, बा का मिलेगा आपको आखिरी यू आकार। पांचवा है सीमांत उत्पादन, बा में इसका उत्तर मिलेगा सेकंड लास्ट अतिरिक्त उत्पादन।
ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। इकाई 4 देखते हैं, बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। इसमें पहले विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प का, निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारक होता है? उत्तर इसका सा पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा विकल्प है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं। आ बहुत अधिक। केवल 2 ही दिए गए थे विकल्प, आगे है रिक्त स्थान 2 ही दिए गए हैं। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की खालिस्तान संख्या होती है। कैसी होती है, कम या ज़्यादा? तो उत्तर इसका ज़्यादा यानी कि अधिक। दूसरा खालिस्तान है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान फर्म होती है। कौन सी होती है? स्वीकारक फर्म। तो ये हमारे खालिस्तान हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य दिए गए हैं, ये भी 2 ही हैं। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। गलत, असत्य है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें ले सकते हैं। तो ये भी क्या है? असत्य। यानी 2 ही हमें दिए गए, सत्य असत्य, और दोनों असत्य हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। आ और बा 4 दिए गए हैं। आ में पहला है, फर्म का साम्य, साम्य मतलब संतुलन, इसको उत्तर बा का दूसरा AR बराबर MR। आ का दूसरा है सोना, सोना सोने वाला नहीं, गोल्ड। बा में उसको उत्तर दिया है थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। आ का तीसरा है दूध। बा का उत्तर है इसका पहला, स्थानीय बाजार। आ में चौथा कपड़ा। बा का उत्तर है राष्ट्रीय बाजार। तो यहाँ पर ये इकाई हमारी 4 कंप्लीट हुई है। इकाई 5 देखते हैं। इकाई 5 में देखें हम, तो हमारे पास विकल्प दिए गए 2 हैं। पहला है, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब, इसका उत्तर है आ, मांग वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि। दूसरा है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है। तीसरा है सा, मांग के अतिरिक्त की। रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला खालिस्तान है, खालिस्तान का आशय संतुलन की स्थिति से होता है। इसका उत्तर है मांग बराबर पूर्ति। तीसरा है, कीमत छत को खालिस्तान भी कहा जाता है। उत्तर कीमत सीमा। तो इकाई 5 में हमारे पास विकल्प और खालिस्तानी दिए गए और कुछ नहीं है। ये कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं। इकाई 6 आपको दी गई। आगे बढ़ते हैं, इकाई 6 स्टार्ट करते हैं। इकाई 6 में देखेंगे तो पहला जो आपको दिया खालिस्तान है। पहला स्टॉक, एक विशेष खालिस्तान पर मापी गई मात्रा होती है। उत्तर है समय। स्टॉक समय पर मापी गई मात्रा होती है। दूसरा खालिस्तान है, खालिस्तान वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। उत्तर आगा मध्यवर्ती। तीसरा खालिस्तान स्थायी संपत्तियों के उपयोग से होने वाले टूट फूट के कारण होने वाली हानि है। उत्तर इसका मूल्य ह्रास। चौथा खालिस्तान है, परिवार द्वारा खरीदी गई कार खालिस्तान वस्तु कहलाती है। कौन सी वस्तु? उपभोग वस्तु। पांचवा, राष्ट्रीय आय के आकलन में खालिस्तान भुगतान शामिल नहीं रहते हैं। कौन से भुगतान? हस्तांतरण भुगतान। तो यहाँ पर हमारी इकाई 6 भी कंप्लीट होती है। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। इकाई 7 करते हैं। इकाई 7 में पहले हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, ध्यान से देखिए समझिए। पहला है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है बा मूल्य का मापन। दूसरा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है कौन? भारत सरकार करती है। चौथा है, जनता का बैंक कौन सा होता है? इसका उत्तर है पहला, व्यापारिक बैंक। अगला दिया है 5वां, व्यवसायिक बैंक कौन सा कार्य करती है, क्या करती है? तो उसका उत्तर है द वाला, यानी कि बा और सा, ये 2 काम करते हैं। बा मतलब ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं और सा में ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो ये 2 कार्य करती है व्यवसायिक बैंक। तो यहाँ पे विकल्प होगा है इकाई 7 के। इकाई 7 में अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आगे बढ़ते हैं। इकाई 7 में अगला दिया सेकंड वाला, खालिस्तान भरने हैं। पहला है, मुद्रा वह धुरी है जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो उसको उत्तर आएगा चारों ओर। दूसरा है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य खालिस्तान एवं खालिस्तान दोनों है। तो पहले में आएगा मूल्य मापन और विनिमय का कार्य, यानी मुद्रा के प्राथमिक कार्य में मूल्य मापन और विनिमय का माध्यम, ये दोनों आते हैं। तीसरा है, ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का कौन सा कार्य होता है? उत्तर है गौण कार्य, यानी द्वितीय कार्य।
चौथा है खालिस्तान बैंक का नोट निर्गमन का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है नोट जारी करने का? रिजर्व बैंक का, यानी केंद्रीय बैंक का। पांचवा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का कौन सा बैंक कहलाता है? केंद्रीय बैंक। अगला है सत्य असत्य। पहला, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, बिल्कुल होता है, सत्य है। दूसरा है केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य। तीसरा है व्यापारिक बैंक साख सृजित करते हैं, असत्य। चौथा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामिनी है, बिल्कुल सत्य है। पांचवा, व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती हैं, असत्य। तो यहाँ पे हमारे ये असत्य और सत्य दोनों होते हैं। अगला है सही जोड़ियाँ हैं। आखिरी इकाई का 7वीं इकाई का आ में 5 ऑप्शन दिए गए, बा में 5 है, उत्तर है। आ का पहला है जमा स्वीकार करना, इसका उत्तर है बा का पहला व्यापारिक बैंक। आ का दूसरा है जनता का बैंक, बा में तीसरा व्यापारिक बैंक। आ का तीसरा है सरकार का बैंक, बा का दूसरा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आ का चौथा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, बा में उत्तर मिलेगा आखिरी मूल्य का मापन। आ का पांचवा दिया है प्राचीन भारत में सिक्कों को, बा का सेकंड लास्ट दाम कहा जाता था, यानी प्राचीन भारत में सिक्कों को दाम कहते थे। तो इकाई 7 हो गई, उसका ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। इकाई 8 दी नहीं है, सिलेबस में हटा दी गई है। इकाई 9 पढ़ेंगे हम। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था दी गई है। विकल्प है, पहला है राजस्व बजट में शामिल होता है, दोनों आएंगे आ और बा वाले, सा वाला नहीं, आ और बा। क्या आता है? पहला सरकार की राजस्व प्राप्तियां और सरकार का राजस्व व्यय, ये दोनों आएंगे। दूसरा है सरकार द्वारा उधार लेना, उत्तर है बा पूंजीगत प्राप्ति। तीसरा, वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है वो कौन सी कहलाती हैं? उत्तर है बा गैर कर प्राप्तियां। अगला दिया चौथा, उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है? उत्तर आ प्रत्यक्ष कर। पांचवा दिया है बजट को आधिक्य का बजट कब कहा जाता है? उत्तर सा अनुमानित प्राप्तियां, अनुमानित व्यय। आगे बढ़ेंगे हम। खालिस्तान दिए गए हैं, रिक्त स्थान भरेंगे। 5 हैं। पहला है संपदा कर एक, कौन सा कर कहलाती है? प्रत्यक्ष कर। तीसरा, पूंजीगत व्यय खालिस्तान अवधि के लिए किए जाते हैं, कौन सी अवधि के लिए? उत्तर है अनिश्चित अवधि के लिए। चौथा है अनुमानित व्यय बराबर खालिस्तान संतुलित बजट कहलाता है, अनुमानित आय, उत्तर है अनुमानित आय। पांचवा है घाटे का बजट बराबर अनुमानित आय माइनस, उत्तर आएगा अनुमानित व्यय। तो ये हमारे खालिस्तान होगा। दिया है सत्य असत्य। पहला है ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, सत्य है। दूसरा है भारत में सरकारी बजट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, गलत, असत्य। तीसरा है बजट सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है, सत्य। चौथा, राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। पांचवा है सरकार की अनुमानित आय कम होती है सरकार के अनुमानित व्यय होने पर, आधिक्य का बजट कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये इकाई 9 के जो MCQ टाइप क्वेश्चन दिए पूरे हो गए हैं। अब इकाई आखिरी बची है 10, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भुगतान संतुलन, खुली अर्थव्यवस्था। विकल्प हैं, पहला विकल्प है विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करती है, उत्तर है सा अन्य मुद्रा के रूप में। दूसरा है सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को कहा जाता है, क्या? पहला स्थिर विनिमय दर। तीसरा, भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं, दोनों आएंगे, मतलब ड वाला आंसर आएगा, दृश्य और अदृश्य मद, द वाला आंसर दिया है। चौथा है चालू खाते की मद, क्या है? इसका उत्तर भी द है, बैंकिंग। पांचवा, नई व्यापार नीति की घोषणा की गई, कब? 2021 में। अब आगे बढ़ेंगे तो खालिस्तान दिए गए। पहला खालिस्तान है खालिस्तान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल करते हैं, यानी कि दृश्य और अदृश्य दोनों मदें जिस संतुलन में शामिल होती हैं कौन सा होता है? भुगतान संतुलन। तो पहले का उत्तर है भुगतान। दूसरा है व्यापार का उद्देश्य खालिस्तान कमाना होता है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, तो व्यापार कोई सा भी हो उसका उद्देश्य क्या होता है? उत्तर है लाभ।
तीसरा है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य में घटा दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? उत्तर है मुद्रा का अवमूल्यन। चौथा है खालिस्तान व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होता है। उत्तर विदेशी व्यापार। पांचवा है खालिस्तान विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। उत्तर है तैरती हुई। तो अब आगे बढ़ेंगे इकाई 10 में। अगला दिया है सत्य असत्य बताना है। पहला है भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। उत्तर है सत्य। दूसरा है व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात और सेवाओं के आयात के बीच के अंतर है। गलत असत्य है। तीसरा है नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 में की गई है। उत्तर गलत असत्य है। अब भी हाल हमने पढ़ा है, 5 विकल्प दिया गया है। विकल्प नंबर 5 का उत्तर द है, यानी 2021 में नई व्यापार नीति की घोषणा लागू हुई थी, तो ये असत्य है तीसरा वाला। चौथा है व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता है। गलत, बदलता रहता है। पांचवा है भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो ये भी क्या गलत। भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे आते हैं, ये भी आपको विकल्प में तीसरा वाला दिया हुआ। अब आखिरी इकाई का आखिरी क्वेश्चन जोड़ियाँ मिलाते हैं, आइए समझते हैं। तो आ के 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको उत्तर बा में मिलेंगे आपको पाँचों में। आ का पहला है आंतरिक व्यापार, इसको उत्तर है बा का दूसरा एक देश की सीमा के अंदर। आ का दूसरा है भुगतान संतुलन सदैव रहता है, बा का है उत्तर चौथे नंबर पे संतुलन में। आ का तीसरा है विदेशी व्यापार, बा का पहला एक से अधिक देशों के बीच। आ का चौथा अवमूल्यन, बा का आखिरी है देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम होना। आ का पांचवा है चालू खाते की मदें, बा का है तीसरा बचा हुआ आयात और निर्यात। तो यहाँ पर हमारी जो अर्थशास्त्र के MCQ क्वेश्चंस थे वो पूरे इस वीडियो में बता दिए गए हैं। सारे आंसर आपको बता दिए गए हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें ताकि आपको अच्छे से याद रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें यदि फर्स्ट टाइम आए हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर्स करें, लाइक करें, और कमेंट में जो भी आपको जानकारी चाहिए हो और कुछ वीडियो संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।